अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका? खैरियत से हैं? हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 कर रहे हैं, जिसमें हम 12.5 तक कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो अल्कीन्स को देखा था, जिसमें कंबस्शन ऑफ मीथेन देखी है हमने, और हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन मीथेन देखी है। इसके अलावा जो है वो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स में हमने जो है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस किया था, जिसमें हमने अल्कीन्स और अल्काइंस में हाइड्रोजन की एडिशन की थी। इसके अलावा हमने रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स किया था, जिसमें हमने नेसेंट हाइड्रोजन को ऐड किया था अल्काइल हैलाइड में और उससे हमने अल्केन बनाया था। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हमने अल्कीन्स को स्टडी करना है। अल्कीन्स क्या होती हैं वो ऑलरेडी हम मुतअद्दिद बार बात कर चुके हैं। इनका जनरल फार्मूला CnH2n होता है। डबल बॉन्ड इनमें पाया जाता है। और इसके अलावा अगर हम इनकी जो एंगल की बात करें, इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर में इनके एंगल्स क्या होते हैं, तो वो 120 डिग्री का एंगल होता है। अल्केन्स में हमने पढ़ा था 109.5 डिग्री का एंगल होता है बिटवीन द एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, और एंड बॉन्ड्स। जबकि अल्कीन्स में हमारे पास जो एंगल है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, एंड नाउ द एंगल इज़ 120 डिग्रीज़। फिर हमारे पास SLO 12.6.2 है। डिस्क्राइब द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथीन। इथीन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ बतानी है। तो इथीन जो है वो अल्कीन्स ग्रुप होमोलोगस सीरीज़ का पहला मेंबर होता है। इट इज़ द फर्स्ट मेंबर। इट इज़ अ कलरलेस गैस विद प्लेजेंट ऑडर। इसकी खुशबूदार होता है ये, और कलरलेस गैस होती है ये, ठीक है। इथीन इज़ नॉन पोलर, देयरफॉर इट इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। बिकॉज इथीन इज़ नॉन पोलर होती है, तो इस वजह से वाटर इज़ अ पोलर सब्सटेंस, तो पानी में डिज़ोल्व नहीं होता है ये। इथीन डिज़ोल्व नहीं होती है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व हो जाती है। इथीन जो है, इथीन इज़ स्लाइटली लेस डेंस दैन एयर। एयर की डेंसिटी ज़्यादा होती है और इथीन की डेंसिटी थोड़ी सी कम होती है। इथीन इज़ हाईली फ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन। इथीन जो है वो बहुत ज़्यादा आग पकड़ने वाला एलिमेंट कंपाउंड होता है। उसकी वजह यह है कि इसमें डबल बॉन्ड होता है। इथेन जो है वो लेस होता है कंबस्टेबल, यानी कि इथेन जो है वो उसकी निस्बत इथीन जो है वो ज़्यादा जल्दी आग पकड़ता है, ठीक है। एंड ऑन कंप्लीट कंबस्टन दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। सेम कंबस्टन वाला रिएक्शन जो कि हमने मीथेन की कंबस्टन में देखा था। इथेन की कंबस्टन भी सेम इसी तरह होती है कि जब कंबस्टन भी इसी तरह होती है कि जब इथीन को बर्न किया जाता है तो जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है उसके साथ रिएक्ट करता है, और इन प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, वाटर वेपर रिलीज़ होते हैं, और एनर्जी रिलीज़ होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है इथीन की कंबस्टन का। इथीन की जो जब इथीन बर्न होती है तो उसका थोड़ा धुआं होता है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा जो कार्बन नेसेंट कार्बन होती है वो उसके कुछ जिसे कहते हैं कि मिलते हैं, ट्रेसेस रह जाते हैं उसके, जिसकी वजह से इथीन का जो धुआं होता है वो थोड़ा सा स्मोकी सा होता है। जब बर्न होती है तो थोड़ी सी स्मोकी होती है। एंड फाइनली चूँकि अल्कीन होमोलोगस सीरीज़ की हम बात कर रहे हैं, तो इथीन जो है वो सबसे फर्स्ट मेंबर होती है, सबसे छोटी होती है, सबसे लो मॉलिक्यूलर मास की होती है। तो इस वजह से तमाम अल्कीन्स में सबसे जो लोएस्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी इथीन का ही होता है। तो ये चंद एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं इथीन की, इनको जो है वो हमने मेमोराइज़ कर लेना है। अब अगर हम प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स की बात करें, जिसमें हमने इथीन की ही बात करनी है, तो हमारे पास दो मेथड हैं। 12.6.3 है शो द प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स। इसके अंदर अब हमारे पास दो मेथड हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अब नंबर वन, अगर हम डिहाइड्रेशन की बात करें तो व्हाट इज़ डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन बुनियादी तौर पर डिहाइड्रेशन कहते हैं रिमूवल ऑफ वाटर को। यानी कि हमने अब जो अल्कोहल लेनी है, चाहे वो इथीन आप एथेनॉल ले लें, और चाहे आप प्रोपेनॉल ले लें, ब्यूटेनॉल ले लें,
ठीक है, पेंटानॉल ले लें, व्हाटएवर जो भी आप रिएक्शन आप करना चाहते हैं, आप अल्कोहल लें। आफ्टर सेकंड स्टेप इज़ कि हमने जो दूसरा उसके साथ कंपाउंड लेना है वो कौन सा लेना है, सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। दैट शुड बी कंसनट्रेटेड, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड नहीं यूज़ होगा इसमें, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होगा। आप क्या करेंगे, एथेनॉल को और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को आप एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे। आप 180 डिग्री का टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। दैट मीन्स कि दिस इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। नतीजतन क्या होगा, नतीजतन ये होगा कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो ब्रेक डाउन होगा, उसका अंदर से एक प्रोटॉन यानी कि H पॉजिटिव आयन निकलेगा और वो जाकर रिप्लेस कर देगा, किसको रिप्लेस कर देगा, रिप्लेस नहीं करेगा, अटैच हो जाएगा OH जो कि हाइड्रोक्साइड आयन है उसके साथ अटैच होके तो वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, H2O बन जाएगा, ठीक है। और जो HSO4 का A9 है वो उस हाइड्रोक्साइड आयन की जगह आकर रिप्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब ये 2 स्टेप है, अगेन आप हीट, वो उसी रिएक्शन के अंदर हीट हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो दोबारा से अब ये जो हमारे पास मिड स्टेप में ये जो कंपाउंड बना ये अगेन ब्रेक डाउन होगा और ब्रेक डाउन होके सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो दोबारा बाहर आ जाएगा और इन रिटर्न जो हमारे पास एथेनॉल था वो इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। डबल बॉन्ड आ जाएगा कार्बन टू कार्बन, 2 हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ जुड़ गए, 2 हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ गए और H2SO4 अपना जो सल्फ्यूरिक एसिड है कंसनट्रेटेड वो हमारे पास एज इट इज़ वापस आ गया। तो यानी कि जब हम अल्कीन प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, अपना अल्कोहल लेंगे, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, 180 डिग्री का टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड वुड एक्ट एज अ कैटलिस्ट जो कि रिएक्शन को करेगा एंड आफ्टर दैट वो रिएक्शन से दोबारा वापस बाहर निकल आएगा। वो कोई उसके जो है मिक्सअप नहीं होगा, इट सिंपली जस्ट ब्रेक्स डाउन द एथेनॉल इनटू अल्कीन्स या इथीन। इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल इथीन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। यही एग्जांपल आप प्रोपेनॉल के लिए कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ कितना आएगा कि यहाँ पे हमारे पास 3 कार्बन एटम जुड़ जाने हैं। ब्यूटेनॉल के साथ करेंगे तो 4 कार्बन एटम होंगे, पेंटानॉल के साथ करेंगे तो 5 कार्बन एटम्स होंगे। अदर देन दैट रिएक्शन सारे का सारा सेम है। दूसरा स्टेप जो है वो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है। डी दैट मीन्स के रिमूवल, हाइड्रो यानी कि वाटर, हेलोजिन यानी कि हेलोजिन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन जो भी हो, ठीक है, ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स पहले भी बताया जा चुका है क्या होता है कि अल्केन के अंदर से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह पर हैलोजन का ऐड कर दिया जाए तो वो अल्काइल हैलाइड बन जाता है। अब अल्काइल हैलाइड की हमने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करनी है। ये किस तरह पॉसिबल है, इसके अंदर हम यूज़ करते हैं पोटासियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। दैट शुड बी अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड, बेसिक नहीं यूज़ करना, ठीक है, अल्कोहलिक KOH हम यूज़ कर रहे हैं। अब होता क्या है, ब्रेकडाउन होती है। ब्रेकडाउन किस तरह होती है कि एक जो हमारा हैलोजन होता है वो पोटेशियम के साथ जुड़ जाता है तो हमारे पास पोटेशियम ब्रोमाइड आ गया। दूसरा जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो एक एक्स्ट्रा जो हाइड्रोजन होती है उसके साथ जुड़ जाता है और वाटर वेपर मॉलिक्यूल बन जाता है H2O, और बाकी जो पीछे बच जाता है वो हमारे पास इथीन बच जाती है, दैट इज़ C2H4। समझ आ गई? तो इस तरीके से डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होती है। यही एक्सपेरिमेंट आप जो हैं वो 3 कार्बन एटम से लेकर 5, 6, 7 जितने भी हो, जो भी हो, सेम प्रिंसिपल अप्लाई होगा। अल्कोहलिक KOH यूज़ होगी, जो पोटेशियम है के वो जुड़ जाएगा हैलोजन के साथ, और जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन के साथ जुड़ के वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा और बाकी जो पीछे बच जाएगा वो हमारी अल्कीन होगी।
तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल, these two are very simple methods of preparing alkenes. From one method is from alcohol, the second method is from alkyl halides. उम्मीद है समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।